दोस्तों नमस्कार। आशा है कि आप अच्छे होंगे, आपका दिन खुशी से बीते। इसी के साथ हम इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। दोस्तों, आज हमारा बड़ा ही गूढ़ विषय है कि जो ये राजनेता दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक का गुणगान करते हैं, ख़ास तौर पर मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, ऐसे नीच व्यक्तियों का जो लोगों को लड़ाने का काम करते हैं। कोई नजीमाबाद से सांसद है, कोई मैनपुरी से सांसद है, इस तरह के लोग हैं। कोई सहारनपुर से सांसद है, सहारनपुर का सांसद मुस्लिम है और इस्लाम के हिसाब से वो जो घृणा फैलाता है वो तो उसकी तरबियत है, वो तो उसकी शिक्षा है, क्योंकि कुरान तो घृणा ही फैलाती है। तो अभी इस वीडियो में हम छोटी सी वीडियो में कुरान पर चर्चा नहीं करेंगे, उसके लिए तो वीडियो डालते हैं। आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि ये लोग जो दलित लीडर हैं सिर्फ ओबीसी का वोट लेते हैं और पिछड़े और अगड़ों का वोट लेकर राजनीति चमकाते हैं। क्या हमको ऐसे लोगों को वोट देना चाहिए? क्या अगड़े और पिछड़े ऐसे लोगों को वोट देकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मार रहे हैं? भीमराव अम्बेडकर ने जो आरक्षण दिया था वो 10 साल के लिए था, लेकिन इस आरक्षण को बार बार बढ़ाया जा रहा है। ये बड़ा ही विचारणीय प्रश्न है कि अम्बेडकर के मानने वाले अम्बेडकर की बात की नहीं मानते, उसकी अवहेलना करते हैं और हिंदू, दलित और मुस्लिम एकता की बात करते हैं। जहाँ की अम्बेडकर साहब ने साफ कहा था कि पूरी दुनिया के जितना भी विभाजन है भारत का, सारे मुसलमानों को भारत से बाहर निकाल दो, क्योंकि ये प्रॉब्लम देंगे। क्योंकि इस्लाम एक प्रॉब्लमेटिक विचारधारा है जो कि नफरत फैलाती है, और चाहे दलित हो, चाहे अगड़ा हो या पिछड़ा हो। ये तो बहुत छोटी सी बात है। 16% हिंदू है पूरी दुनिया में। मैं तो कहता हूँ जितने भी गैर मुस्लिम हैं उनकी नज़र में पोटी और जानवर जितने गंदे हैं। ये बात चंद्रशेखर रमण को मालूम नहीं, मायावती को ना मालूम नहीं। जब इनको कुरान और इस्लाम का पता ही नहीं है तो ऐसे मूर्खों को हम वोट क्यों दें? सोचने समझने की बात है। और वो मूर्खों को भी क्यों वोट दें जिनको इस्लाम की ABCD नहीं आती, जैसे समाजवादी पार्टी का आदमी। तो समाज आरक्षण पर है, दलितों के नाम पर, आरक्षण के नाम पर। देखिए, मैं आदिवासियों को कुछ बुरा भला नहीं कहूँगा, क्योंकि वो बेचारे बहुत बोले हैं। मैंने छत्तीसगढ़ में भी काम किया है, बहुत काम किया है अपनी नौकरी में। लेकिन कुछ विशेष जातियों में कुछ इस तरह के राष्ट्र विरोधी तत्व घुसे हुए हैं जो हर चीज़ को जाति के चश्मे से देखते हैं। मेरे साथ एक व्यक्ति था, गाजियाबाद पे पोस्टिंग थी उसकी, कह रहा मैं गंगा जी में कभी नहीं नहाया। और तू मत नहा गंगा जी में, तेरे गंगा नहाने से तेरे को फ़र्क क्या पड़ता है? पूरी दुनिया जहां आज उसका महत्व है, गंगा जी में नहीं नहाया तो गंगा जी के पानी से खेती मत कर तू, क्योंकि उसमें ब्राह्मण या हिंदू जाकर नहाता है तो वो नहीं नहाया। ओ भाई मत नहा। तुम्हारी इसी नीच मानसिकता की वजह से तुम लोग कभी तरक्की नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारी सोच ही दूषित है। पर्यावरण से ज़्यादा दूषित तुम्हारी सोच है। सोच दूषित करने में तुम्हारे नेताओं का हाथ है। अब दूसरी बात है, पहली बात तो ये दलित नेता अगड़े और पिछड़ों का ठेका ना लें, और पिछड़े नेता भी पूरे पिछड़े, अगड़े, दलित और आदिवासियों का ठेका ना ले। ठेकेदारी छोड़ दो नेताओं। अखिलेश यादव, तुम जितने घोर जातिवादी तुम्हारी पार्टी है, सारे पिछड़ों का ठेका मत लो। और मैं तो उन लोगों को भी कहना चाहता हूँ जो ब्राह्मण BSP को वोट देते हैं, या जो बनिए BSP को वोट देते हैं अपने स्वार्थों के लिए। यार कोई ब्राह्मण क्या बोलता था, वो ब्राह्मण बनिए ठाकुर चोर, बाकी सब DS4। और वो क्या ब्राह्मण बनिए तरक, क्या तिलक तराजू और तलवार जूते मारे 4। ऐसे नेता मुख्यमंत्री बनते हैं 3 बार। ये शर्म की बात है अगड़े और पिछड़े लोगों के लिए, क्योंकि आपकी आबादी तो 67% है। फिर आप 15% लोग जो आपको धमकी देते हैं, क्या आप उनसे डर जाओगे? तो हम आज बात करते हैं प्रमोशन में आरक्षण की बात। भाइयों, जो प्रमोशन में आरक्षण मिलता है अनुसूचित जातियों को, इसकी वजह से पिछड़े और अगड़े दोनों ही पिछड़ रहे हैं। दोनों की स्थिति बदतर होती जा रही है दिन पर दिन। क्योंकि एक व्यक्ति जो मेरे से जूनियर है, मैंने भी भोगा अपने डिपार्टमेंट में, मेरे से जूनियर 48% नंबर आए उसके, और वो मेरा बाप बन बैठा। बाप तो मैं उसको क्या बनाऊंगा? जो लोग बैसाखियों के दम पर चलते हैं उनकी मेरी नज़र में कोई औकात नहीं है, चाहे मैं हूँ या कोई XYZ। वो मेरे से सीनियर बन गया। यानी कि होता क्या है
कि प्रमोशन में जो आरक्षण है, आपने एक बार रिजर्वेशन ले लिया, आप नौकरी में आ गए, अब तो पैनल के हिसाब से प्रमोशन में आरक्षण होना चाहिए। प्रमोशन में आरक्षण क्यों? हाँ, ये अलग बात है कि क्लास 1 में इस तरह की व्यवस्था नहीं है, तो क्लास 2 के लोग ही क्यों परेशान हो भाई, या क्लास 3 के लोग भी इस आरक्षण के नाम पर जो प्रमोशन में आरक्षण की गुंडागर्दी है, इसका हम क्यों शिकार बने? और वो लोग शिकार बने जिनकी आबादी इन लोगों से कहीं ज़्यादा है, 4 गुनी आबादी है। और मज़े की बात है, अभी हरियाणा सरकार ने कैटेगराइजेशन किया था, क्यों कुछ विशेष जातियाँ हरियाणा में पूरे आरक्षण शेड्यूल कास्टों का हिस्सा खा रहे थे, उन्होंने कैटेगराइजेशन कर दिया, नहीं जितनी तुम्हारी आबादी उतने तुम्हें आरक्षण दिया जाएगा। तो उसमें भी चंद्रशेखर रावण जैसे लोग सड़कों पर उतरे। ये बात अच्छी है कि इनकी धुलाई हुई। यार, मैं प्रशासन और शासन से पूछना चाहता हूँ, 15% लोगों में सारी तो खराब नहीं है, और जो खराब जो हुड़दंग करते हैं, क्या उन पर ढंग से सुताई नहीं हो सकती? यानी कि आपको 15% की चिंता है, आपको 52% और जो हमारा आंकड़ों का हिस्सा है 15%, उसकी कोई चिंता नहीं है तुम लोगों को। तो मैं तो मुसलमानों में भी सैयद शेख पठान मुगल से कहना चाहता हूँ कि आप मुस्लिम करते हो, पिछड़े वर्ग के लोगों को, मुसलमानों को आरक्षण मिल रहा है, आपको नहीं मिल रहा, तो आपकी भी वही स्थिति है जो सामान्य वर्ग के हिंदुओं की है। तो फिर आप ये मुस्लिम भाईचारे की बात क्यों करते हो? वैसे भी इस्लाम तो कोई ऐसी आइडियोलॉजी नहीं है जिसको माना जाए। तो भैया, प्रमोशन में आरक्षण में क्या होता है कि एक आपने सिलेक्शन ले लिया, अगर उसका मेरिट लिस्ट में नीचा नाम है, 15% शेड्यूल कास्ट को प्रमोशन में आरक्षण दिया जाएगा, तब आपके नाम पर विचार किया जाएगा। सपोज 100 लोगों की लिस्ट है, 15% शेड्यूल कास्ट हैं, 7.5% आदिवासी हैं, और 52% जो भी है, बाकी 50 जो फीसदी बचा, या जो पिछड़ों का जो बचा। देखो, आरक्षण अब ये तो अगड़ों को भी आरक्षण मिल रहा है, तो मैं अब आरक्षण के बारे में चर्चा नहीं करूँगा। हालांकि अगड़ों को उनकी आबादी से कम मिल रहा है, और पिछड़ों को भी उनकी आबादी से बहुत कम मिल रहा है। तो सबसे ज़्यादा सोचिस तो इस आरक्षण वाली व्यवस्था में सो कॉल्ड इसलिए कहूँगा कि वेदों में कहीं ऐसा जिक्र नहीं है अवर्ण और सवर्ण का। वहाँ तो 4 वर्ण थे, वर्ण काम के आधार पर थे और जन्म के आधार पर नहीं थे। अगर कोई अच्छा काम करता था, पढ़ा लिखा है, तो जो बुद्धि से काम लेता था उसको ब्राह्मण कहा जाता है। आज भी ब्राह्मण है जो प्रोफेसर है। किसी भी जाति, जन्म की जाति का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। फिर जन्म के आधार पर आरक्षण क्यों? जब हिंदू सनातन वैदिक धर्म जन्म के आधार पर कोई वकालत ही नहीं करता है, क्योंकि जन्म के आधार पर किसी की जाति यह हो जाएगी या प्रोफेशन हो जाएगा। पहली बात तो ये आरक्षण ही गलत है। दूसरा, प्रमोशन में आरक्षण में है 100 आदमी थे, 15, अगर मान लिया 100 में से 25 को आरक्षण दिया जाता है, तो 25 में 15% या 100 को आरक्षण दिया जाता है। अगर 25 का बोलूँगा, 100 को आरक्षण दिया, तो 15% शेड्यूल कास्ट को लिया जाएगा। मान लिया 200 सीट है, लेकिन शेड्यूल कास्ट का आपसे नंबर कम है, फिर भी इसको प्रायोरिटी पर उसको प्रमोशन दिया जाएगा। और जो अगड़े और जो पिछड़े वर्गों में, क्योंकि प्रमोशन में कोई आरक्षण नहीं है, जो निचले लोग हैं, मान लिया मेरी मेरिट 50 है, 200 की सीट है, 200 को प्रमोशन देना है, तो 15 इनको दे दिए, 15% तो इनको दे दिया, और 7-8% 22 लोगों को आपने आरक्षण देकर प्रमोट कर दिया। अब बचे कितने भाई? 78 लोग बचे। 78 दूनी 80, 78 लोगों में अब जो है कितने और लोग लेने हैं? अब ओबीसी और वो कितने बचे? 78 लोग बचे। 78 में मान लिया मेरा नंबर कितना है? 51वां नंबर है, या 200, याद रखिए 200 में प्रमोशन है, तो अब कितने लोग बचे? 178 लोग बचे। 200 में प्रमोशन दे रहे हैं इनको, तो मेरा नंबर आएगा ही नहीं उसमें, क्योंकि भले ही मेरा नंबर उनसे रैंकिंग में ज़्यादा है, चूँकि उनको रिजर्वेशन में 15% को देना था, 7.5 या 8 आदिवासियों को देना था, तो मेरा नंबर तो बचता ही नहीं। और 50 लोगों को उनको प्रमोशन देना था, तो 50 में वो खा जाएंगे, तो बाकी जो निचले, जिनकी रैंकिंग निचली है जर्नल की, उनका नंबर ही नहीं आएगा। जब उस लिस्ट में उनका नंबर नहीं आएगा, क्योंकि उनको 50 लेने थे, मेरा 51वां नंबर है,
लेकिन मेरा ही परसेंटेज शेड्यूल कास्ट और आदिवासियों से ज़्यादा है नंबर मेरा, फिर भी मेरा प्रमोशन 5 साल बाद होगा और मैं जूनियर बन गया उस आदमी का। मेरे साथ ऐसा ही हुआ। एक एचएन नाम का आदमी जिसकी सबसे निचली रैंक थी, वो मेरे से पहले प्रमोशन ले गया। छत्तीसगढ़ में उसकी भी पोस्टिंग थी और उसके नंबर भी 32 आते थे। किसमें? जो 100 का टेस्ट देते हैं ना ट्रेनिंग में, 32 नंबर, और मेरे 78 और 80 नंबर आते रहे। मैंने तो 6, 7, 8 क्लास में टॉप भी किया। तो मैं समझता हूँ कि अगड़े और पिछड़े का नाम पर जो हमको बांटने की कोशिश की जा रही है, ये सिर्फ मायावती और चंद्रशेखर रावण जैसे और अखिलेश यादव जैसे लोगों का हथकंडा है। तो प्रमोशन में आरक्षण से सबसे ज़्यादा शोषण हुआ है ये अगड़े और पिछड़ों का हुआ है। और मज़े की बात है, अगड़े ही पिछड़े लड़ रहे हैं। और किन लोगों के साथ मिल रहे हैं पिछड़े लोग? उन लोगों के साथ मिल रहे हैं जिनका कि मेरिट में कम नंबर होने पर भी हमसे पहले उनको आरक्षण मिलता है। हमसे पहले मतलब पिछड़ों से है। मैं पिछड़ा भी हूँ, मैं अगड़ा भी हूँ, मैं सब कुछ हूँ। सत्य और न्याय की बात कहता हूँ। तो भाई वो हमारा सबसे ज़्यादा शोषण शेड्यूल कास्ट ही कर रहे हैं। और हम लगे हैं पिछड़े, जो सो कॉल्ड पिछड़े हैं। क्या तुम पिछड़े ही रहोगे? क्या तुम में बुद्धि कभी नहीं आएगी? या जो अगड़े हैं तुम भी पिछड़े हो। अगर तुम आरक्षण का विरोध नहीं कर रहे, प्रमोशन में आरक्षण का विरोध नहीं कर रहे, तो तुम भी पिछड़े हो। और क्या मोदी जी या किसी सरकार में ये साहस है कि अगर हम आरक्षण में प्रमोशन के खिलाफ लड़ाई लड़ें और ये उस आरक्षण को ख़त्म कर न करें? इनको प्रमोशन में आरक्षण खत्म करना होगा। और दूसरी बात रही वोट बैंक की, वो बैंक तो अपनी खुद की सीट नहीं जिता सकता। किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसी कोई अपनी सीट जिता सकते हैं क्या? तो भाई अगड़े और पिछड़ो, तुमको समझना होगा तुम्हारा सबसे शोषण इसी शेड्यूल अनुसूचित जाति, मैं अनुसूचित जनजाति को फिर कुछ नहीं बोलूँगा। वो लोग बहुत सीधे हैं, बहुत अच्छे हैं। वो मेरे लिए हाथ जोड़ने पूजनीय है। मेरे लिए आदिवासी लोग, मैं उनके हाथ जोड़ सकता हूँ, पर उन लंपट और धूर्तों के हाथ नहीं जोड़ सकता जो कुछ विशेष जातियों के लोग उस आरक्षण के लिए सड़कों पर उतर जाते हैं। और हमारे ये अगड़े पिछड़े बड़े बाहुबली हैं, ताकतवर हैं। कोई अहिल्याबाई होलकर के वंशज हैं, कोई लौरिक यादव के वंशज है, कोई राव तुलाराम के वंशज है, कोई सूरजमल के वंशज हैं, और कोई किसी के वंशज हैं। लेकिन यहाँ क्यों मरते हो? आप सच्ची लड़ाई के लिए सड़कों पर नहीं उतर सकते। जब एक छोटा सा वर्ग, और चंद्रशेखर रावण ने जब वाल्मीकि भाइयों को रिजर्वेशन दिया हरियाणा गवर्नमेंट ने, तो इसने तो बड़ा खुरतू काट दिया था। और ये चंद्रशेखर रावण जैसा व्यक्ति जीतना, नजीम वातिल, तुम्हारे लिए शर्म की बात है। अगर मायावती सत्ता में आती है, बहुजन समाजवादी पार्टी, इन्हीं विचारों को, या समाजवादी पार्टी, कि ये जब तक प्रमोशन में आरक्षण को खत्म नहीं करेंगे, इनको वोट देना नहीं है। बीजेपी तो आज काम करने को तैयार है, तो उसको कहते हैं ब्राह्मणवादी पार्टी है। ओ भाई, ब्राह्मणों को गाली देने से आगे नहीं बढ़ सकते आप। दयानंद सरस्वती के बारे में बात करो, जिसने अंबेडकर से पहले छुआछूत और जातिवाद का विरोध किया। उसकी तस्वीर तुम्हारे जहन में नहीं आएगी, और अंबेडकर की वो बात जहन में नहीं आएगी। 10 साल बाद रिजर्वेशन खत्म करो। ये जो उधार का सिंदूर तुम लगाए घूम रहे हो और जो अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हो, ध्यान रहना चाहिए। पिछड़े और अगड़े मिलकर आपसे बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए आरक्षण में प्रमोशन खत्म करो। इसके लिए लड़ाई सड़कों पर लड़नी पड़ेगी। और इनकी औकात नहीं ऐसे लोगों की जो अगड़े और पिछड़ों का प्रमोशन का नाम पर शोषण कर रहे हैं, वह आगे सड़क पर उतर सकें। क्योंकि संख्या बल महत्वपूर्ण होता है, और तुम्हारे पास इतनी संख्या भी नहीं है। मैं सबको चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बात यह है, अगर पॉलिसी गलत है तो फिर मैं आपको भी चैलेंज कर रहा हूँ। मैंने किसी से लेकर नहीं खा सकते। और मैं तो अगड़े और पिछड़ों की लड़ाई लड़ता रहूँगा, क्योंकि अगड़े पिछड़ों का जो शोषण जातिवादी व्यवस्था के नाम पर, जो कि बाद में बनाई, हालांकि कुछ लोगों ने है, सो कॉल्ड, मैं नहीं कहता सारे ब्राह्मणों ने बनाई, उन लोगों ने बनाई जो स्वार्थी थे, जिन्होंने जमीन और मंदिर काबू किए। क्योंकि ब्राह्मणों को गाली देने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि दयानंद सरस्वती ब्राह्मण थे, बड़े समाज सुधारक ब्राह्मण हुए। अब मुझसे कहते हैं कि पेरियार को आप सपोर्ट नहीं करते। भाई, पेरियार को देंगे हम जूते 50, भले वो मेरी जाति का होता क्या है। पेरियार शेड्यूल कास्ट तो था नहीं, लेकिन हमारी तो आदर्श अहिल्याबाई होलकर रहेंगी, जिन्होंने 72,766 मंदिरों का पुनरुद्धार किया। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ भाई, अगड़े पिछड़े अपनी ताकत को पहचानो, पॉलिटिकल ताकत को पहचानो, और बीजेपी को इस बात के लिए दबाव डालो। अगर नहीं मानती है तो आप अपनी पार्टी बनाओ। यानी 52, 67, 70% पार्टी नहीं चला सकते। जिसका परसेंटेज 15% है पूरी दुनिया, पूरे यूपी, पूरे इंडिया में, वो पार्टी बनाए बैठे हैं चंद्रशेखर रावण और मायावती जैसे लोग।
और अखिलेश यादव तो अपनी मूर्खता की वजह से मार खा रहा है कि वो जो प्रो मुस्लिम है उस विचारधारा के लोगों को बढ़ावा दे रहा है, जो कि पूरी दुनिया में नफरत फैला रही है, इसलिए वो मार खा रहा है। वहाँ भी हमारा विरोध रहेगा, हम अखिलेश को भी वोट नहीं दे सकते। तो अब हमें सोचना पड़ेगा कि जो अगड़े और पिछड़े हैं, जो देश का हित चाहते हैं, जो राष्ट्रभक्त हैं, इस प्रमोशन में आरक्षण के खिलाफ आपको लड़ाई लड़नी होगी और किसी सरकार की औकात नहीं आपको इग्नोर कर सके। 15% आके 15% में भी नहीं, कुछ जातियां हैं। महाराष्ट्र में एक प्रमुख जाति है, दूसरा उत्तर प्रदेश में एक प्रमुख जाति है। यही इनके लोग ही खरदू काटते हैं, वो बेचारे। और दूसरी जाति जो हमारे वाल्मीकि भाई क्या शेड्यूल कास्ट में नहीं आते, कभी देखा उन लोगों को? और भाइयों, वाल्मीकि भाइयों और जो जितने भी वो जातियों के लोग जिनको आरक्षण का फायदा ही नहीं मिला, आप लोगों को इनका साथ देने की जरूरत नहीं है। आपको क्या, जब आपकी नौकरियां ही नहीं मिल रही तो आरक्षण में प्रमोशन का क्या लाभ? और मजे की बात है कि अहिल्याबाई होलकर की जाति, जो कि धनगर, गडरिया, सेफट जो भी कहो, उनका एक चीफ मिनिस्टर सिद्धिरमैया है, कितने 10-15 साल से चीफ मिनिस्टर है। अनुराधा पाल अभी एक IAS हैं जो टॉप पर रही हैं, वो आबकारी आयुक्त हैं उत्तराखंड की। ढेरों ज़मीनें हैं, ढेरों अच्छी अच्छी पोस्टों पर रहे, जनरल रहे श्री वी नागेश जो गडरिये थे। उसके बाद भी इस जाति को अति पिछड़ी जाति में गिना जाता है। ये सब इनका पॉलिटिकल स्टंट है। तो आप समझो, आरक्षण में प्रमोशन की हमें खिलाफत करनी है। मोदी जी सरकार को हम निवेदन करना चाहते हैं कि आरक्षण में प्रमोशन को ख़त्म कर दें, वरना अगले इलेक्शन में अपनी अलग पार्टी बनाकर जो प्रमोशन में आरक्षण का समर्थन करती हो पार्टी बनाइए, तब ये उंगली भी नहीं उठा पाएंगे कि ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था है। अरे भाई, मैं कहता हूँ उस पार्टी का अध्यक्ष सो कॉल्ड पिछड़े को बना दो। वैसा तो कोई अगड़ा पिछड़ा मैं मानता ही नहीं, दलित और अनुसूचित जाति नहीं मानता। और पर्सनली मैं आरक्षण के बिल्कुल खिलाफ हूँ। आरक्षण एक गुंडागर्दी है, योग्यता के खिलाफ। लोग कहते हैं कि भेदभाव होता है, भाई भेदभाव होता है तो उसके खिलाफ कानून बने। दूसरा, सरकारी नौकरी में तो मैंने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया कि हरिजन है क्या दलित है, मुझे तो पता ही नहीं था कौन क्या है, ना मैंने कभी पूछा। बल्कि हेड ऑफिस में ही एक लड़का जो कि क्लास 4 से क्लास 3 में आ गया होगा, वो अपनी जाति की बात करने लगा। गवाह है सेंट्रल वेयर हाउस कॉलेज में हौज खास में, वहाँ सारी जातियों को लोग बैठे थे। नंद किशोर जी भी बैठे थे जो खुद अनुसूचित जाति से हैं, जो हमारे माहौर या कोरी भाई हैं, जो बुनकर भाई हैं। मैंने कहा मैंने जाति की बात की है, जाति की बात क्यों कर रहा है, क्यों जाति ला? उन्होंने भी इसको डांटा। तो मैं तो जाति व्यवस्था के भी खिलाफ हूँ और रिजर्वेशन के भी खिलाफ हूँ। और भाई कमेंट उल्टे सीधे मत कर देना, नहीं तो आपके खिलाफ एफआईआर कर दूँगा, तुम्हारा बैंड बजा दूंगा। जो बदतमीजी करोगे तो हम सब तरह से सक्षम हैं। अगड़े और पिछड़ों की इतनी ताकत है कि हम फिर भी अन्याय सही किए जा रहे हैं, तो फिर हमारी लानत है। हम पनौती है कि हमारी बहुसंख्या आबादी होते हुए भी हम आरक्षण में प्रमोशन के आधार पर इस गुंडागर्दी को आज तक सहते चले आ रहे हैं। इसी के साथ मैं वीडियो को विराम देता हूं। अगला वीडियो मेरा इस्लाम की झूठ और जो प्रपंच है उसके ऊपर आएगा। और मैंने तो यहाँ भी प्रपंच के खिलाफ भी, जो सनातन वैदिक धर्म जो गंदगी घुसेड़ दी गई है, हनुमान जी सूरज खा गए, उसके खिलाफ भी मैंने वीडियो डाले हैं। इसको अलंकारिक भाषा मानिए, लेकिन है तो गलत। कोई सूरज खा सकता है? जो व्यक्ति धरती पर है वो। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद।